हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसके क्वेश्चन पेपर पर। तो किस तरह का क्वेश्चंस पूछे गए थे और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो नए टाइप के थे, इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पर आप जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। हर एक टॉपिक्स पर आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएगी। लाखों लोग उसे देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर चेक करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दो आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे देखने को मिलेगी, एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे और एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स पे वीडियोस बना रखी है, तो दोनों होगी। ठीक है ना, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जो है ये 6 जनवरी 2025 का है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर था। तो इसमें पेपर 1 पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, पेपर 1 में जो है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहले की तरह आप देखेंगे यहाँ पर डीआई के 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। हर बार 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डीआई के आपको दिए जाते हैं। तो कभी तो डीआई के क्वेश्चंस पहले दे दिए जाते हैं, कभी लास्ट में दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस बार पहले दिए गए थे। इसमें आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन थे और डीआई जो थी वो आप देखेंगे मॉडरेट लेवल की थी, जिसमें परसेंटेज और रेशियो में डेटा दिया गया था। ठीक है, अब सिंपल डीआई का जो ट्रेंड था वो चला गया है, अब लेवल जो है इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, परसेंटेज और रेशियो में जो है डीआई दिया गया था इसमें। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था, संचार के ऊपर क्वेश्चन दिया गया था। फिर हायर एजुकेशन से दिया गया था। ठीक है, हायर एजुकेशंस को जो है आपको अच्छे से कवर करना है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी वीडियोस अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हो तो मैंने ये सब टॉपिक्स आपको करा रखे हैं। हंटर कमीशन वगैरह जितने भी शिक्षा से संबंधित आयोग बने थे उन सभी पे मैंने जो है ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। ठीक है, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर जाके चेक करें, हमारी काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो देखिए, हंटर आयोग के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, तो एक इसकी उपस्थिति तो लॉर्ड रिपन की उपस्थिति है। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन ये जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन था। ये भी नया टाइप का मुझे क्वेश्चन लगा थोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। एक टीम युग्म एकल रणनीति से संबंधित सवाल है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये भी हायर एजुकेशन से क्वेश्चन है, जिसमें अगर आपने प्राचीन शिक्षा संस्थान नहीं पढ़ रखा है तो आप जो है शिक्षा संस्थान व जो शिक्षक मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं कर रखा है इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो उस जगह से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। यहाँ पे देखें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए हैं। फिर इसमें मीमांसा से संबंधित सवाल। अब यहाँ पे देखें मैथमेटिकल रीजनिंग जो होती है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है पूरा का पूरा। अगर आपने मैथ में प्रॉफिट लॉस वगैरह CI SI वगैरह नहीं कर रखा है, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि प्रतिशत, तो आप इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए SP और CP से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चंस दिए गए थे यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में, इसमें हमें मिलाना था। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन पहले भी आता था, अब भी आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि नंबर सीरीज़ का आना ही आना होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए कोडिंग डिकोडिंग का भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि ये पहले से आता रहा है इसमें। ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स रहता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसे तो आपको छोड़ना ही नहीं है। टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन भी हर बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन नया था, इस तरह का क्वेश्चन पहले तो नहीं पूछा गया था। ठीक है, मानक विचलन से संबंधित। अब मानक विचलन से संबंधित जो है मैंने आपको कुछ नहीं करवाया है। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन पहली बार मैं देख रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड वीडियोस जो है कुछ दिनों में मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको माध्य कराने वाला हूँ। माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, मानक विचलन क्या होता है। ठीक है, डेटा में काफ़ी यूज़ होता है ये, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नया जो मुझे देखने को मिला क्वेश्चन तो ये था। और उसके बाद
देखिए संचार के ऊपर क्वेश्चन जो है अब लेवल उसका भी बढ़ रहा है, ठीक है। पहले इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, ठीक है ना, लाइन संगठन वगैरह से संबंधित, लेकिन अब जो है इस पे निरंतर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्राचीन शिक्षा संस्थान के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चंस बन रहे हैं। लगभग 3 क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ जो कि प्राचीन शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो इस पे भी आपको कवर कर लेना अच्छे से। और एक चीज़ और, अगर आप आईसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आईसीटी में जो है आपको उसको करंट में करके पढ़ना होगा, ठीक है। करंट में अगर आप उसे जोड़ के नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उसमें जो है उसके सवालों को नहीं कर पाएंगे, ठीक। क्वेश्चन सब जो पूछे जा रहे हैं, जैसे इस शिफ्ट में भी आप देखेंगे इस तरह का सवाल पूछा गया, हालांकि ये कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन और शिफ्ट में देखेंगे आप तो कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो करंट से बेस्ड पूछे गए, एआई से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो एआई जो इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस पर आपको अच्छे से कवर करना है। इस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी पे भी आपको जो है अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। देखिए साइबर सुरक्षा के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने कहा ना आईसीटी को आपको करंट से जोड़कर पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे आपकी डेटा, पहले ये होता था डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ते थे, लेकिन अब जो है डेटा से रिलेटेड देखो क्वेश्चन किस तरीके से जो है आपके सामने रखा गया है, ठीक है। तो इस पे आपको जो है अपना पकड़ बनाना है। फिर ये देखिए विश्वविद्यालय से क्वेश्चन आ गया, और नाभिकीय विद्युत संयंत्र से संबंधित क्वेश्चन आ गया, पीपल एंड एनवायरनमेंट से है ये। फिर आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से बाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिले, और फिर यहाँ पे शुरू हो गया आपका क्या, पैसेज। तो पैसेज जो है हमेशा लास्ट में ही लगभग आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे, तो लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी यूनिक लगे, तो उन टॉपिक्स पे मैं अलग से आपके लिए वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर था, मेरा मेन जो पर्पस था वो ये था कि आपको क्वेश्चन का ट्रेंड जो है दिखाया जाए, किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए तो एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको सभी टॉपिक्स पर वहाँ पर वीडियोस मिल जाएगी। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो है हमारी जो वीडियोस हैं जो प्रैक्टिस सेट के ऊपर लेके आई जाएंगी, कुछ प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, जिस पे रेगुलर आपको वीडियोस मिलेगी। 10 से 15 क्वेश्चन एक वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं, इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो उसे भी हम चालू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।